हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मानव संसाधन विकास के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने मानव संसाधन से क्या अभिप्राय हैं, भारत में मानव संसाधन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास में मानव संसाधनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में मानव संसाधन विकास के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, संकेतक या सूचक कौन कौन से हैं जिनके बिहा पे हम मानव संसाधन विकास को मेजर कर सकते हैं। संसाधनों को यानी मानव संसाधनों को आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है, यानी आर्थिक विकास मानव संसाधन पर निर्भर करता है क्योंकि मानवीय संसाधन ही आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। अतः किसी देश के मानवीय संसाधनों के विकास के संकेतों में मुख्य मापदंड हैं, यानी किन किन इंडिकेटर्स के द्वारा मानव संसाधन विकास को मेजर किया जा सकता है। उसमें पहला है शिक्षा और साक्षरता का स्तर। शिक्षा और लिटरेसी रेट यदि बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन विकास हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सूचक, प्रदूषण मुक्त वातावरण, रोजगार एवं लोगों का जीवन स्तर, पोषण का स्तर, ये सब वो बिंदु हैं जिनके आधार पर हम मानव संसाधन विकास का मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव वे में हैं, यदि जैसे पॉइंट 4 बिंदु की बात करें तो अगर ये बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन का देश में विकास हो रहा है। प्रदूषण देश में यदि घट रहा है, प्रदूषण में कमी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन का विकास हो रहा है। लोगों का जीवन स्तर से तात्पर्य लोगों का रहन सहन, पर कैपिटा इनकम यदि बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं मानव संसाधन विकास हो रहा है। लोगों का पोषण स्तर बढ़ रहा है, यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, उनको उचित रहन सहन का स्तर मिल रहा है, विटामिन युक्त भोजन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लोगों का या मानव संसाधन विकास हो रहा है देश के अंतर्गत। तो ये 7 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में मानव संसाधन विकास के प्रयास और उन प्रयासों के बावजूद या उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। पहला प्रयास रहता है मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा सुविधाओं का प्रसार। मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा प्रसार और साक्षरता दर में वृद्धि के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में भारत में तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षाओं के विस्तार के लिए प्रभावी प्रयास किए गए हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश में विश्वविद्यालय, सामान्य शिक्षा महाविद्यालय एवं विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक सुधार पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। दूसरा बिंदु है साक्षरता दर में वृद्धि। भारत में शिक्षा सुविधाओं के व्यापक विस्तार से देश में साक्षरता प्रतिशत में पिछले वर्षों की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जहां 1951 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत केवल 18.3% था, वही 2001 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत बढ़कर 65.4% हो गया। इस प्रकार साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। योजनाबद्ध विकास के दौरान देश की जनसंख्या को यथासंभव रोगों यानी जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति दिलाने तथा बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के अथक प्रयासों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में भी काफ़ी विस्तार हुआ है। चिकित्सालयों, अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां थीं जिनमें मलेरिया, चेचक, छुआछूत की बीमारियां, पोलियो, उन पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया गया है और अनेक बीमारियों के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट है रोजगार अवसरों की वृद्धि। योजनाबद्ध जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी
उनके दौरान मानव संसाधनों के यथासंभव पूर्ण रोजगार के प्रयासों में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 45.4 करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पहली जो योजना चली थी पंचवर्षीय, उसमें 75 लाख, दूसरी में 92 लाख, तीसरी योजना में 145 लाख और 12वीं योजना में 7.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। फिर भी देश में अभी भी बेरोजगारों की संख्या काफ़ी अधिक है। जीवन स्तर में सुधार, देश में योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप उत्पादन, आय एवं रोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है और जिनके कारण लोगों का उपभोग स्तर में भी वृद्धि हुई है। लोगों का पर कैपिटल इनकम बढ़ा है, जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और लास्ट है औसत जीवन काल में वृद्धि। योजनाबद्ध विकास के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के कारण भारत में जनसंख्या की औसत जीवन अवधि 1951 के 32 वर्ष से बढ़कर 1981 में 50.4 वर्ष तथा 2016 में बढ़कर 68.3 वर्ष होने का अनुमान है या हो गई है। और अभी भी और देशों के मुकाबले हमारा जो विकसित देश है उनके मुकाबले औसत जीवन काल काफ़ी कम है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि भारत में मानव संसाधन विकास के लिए क्या प्रयास किए गए, क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। दोनों पे क्वेश्चंस बन सकता है। भारत में मानव संसाधन विकास के क्या प्रयास हुए हैं या भारत में मानव संसाधन के क्या उपलब्धियां रहीं। तो उपलब्धियों के रूप में भी इन बिंदुओं को गिना सकते हैं, प्रयासों के रूप में भी इन बिंदुओं का वर्णन किया जा सकता है। मोस्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव संसाधन विकास के इंडिकेटर्स, संकेतक कौन कौन से हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर मानव संसाधन का क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। धन्यवाद।